नमस्कार दोस्तों, मैं अभय भाटिया जिंगा इंडिया से हूँ। और ये जो स्प्रे है, आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस स्प्रे का नाम जिंगा स्प्रे है। पहले बात करते हैं जिंगा है क्या। जिंगा मेटल एक बेल्जियम कंपनी है जिन्होंने एक 1966 में फिल्म गैल्वेनाइजिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी दुनिया में। जिंगा जो है 96% जिंक है ड्राई फिल्म थिकनेस में। करोजन प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं, वो जिंक की प्योरिटी और कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर मेरा स्प्रे या अगर मेरा पेंट 95% जिंक कंटेंट से ज़्यादा होगा तो वाकई करोजन प्रोटेक्शन होगा। उससे कम अगर होगा तो करोजन प्रोटेक्शन उसे नहीं कहते। जिंक रिच पेंट्स, जिंक रिच स्प्रेस जो आप मार्केट में कई बार सुनते हैं, वो इतना करोजन प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। जबकि जिंगा जो है 96% जिंक विथ 99.995% प्योरिटी से बना हुआ है। इस टेक्नोलॉजी को हम कोल्ड गैल्वेनाइजेशन या फिल्म गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज कोल्ड गैल्वेनाइजेशन? हम सब गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को जानते हैं। ये प्रोसेस में जिंक को लिक्विड फॉर्म में बाथ में 600 डिग्रीज पे रखा जाता है और उसके अंदर स्टील स्ट्रक्चर्स डाले जाते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी साइट पे जा चुके हैं, जो स्ट्रक्चर्स इरेक्ट हो चुके हैं या जो स्ट्रक्चर्स 6 मीटर 8 मीटर से लंबे हैं, उनको तो हम गैल्वेनाइजिंग बात में डाल नहीं सकते। तो हम उनको करोजन प्रोटेक्शन कैसे करें? आंसर इज जिंगा। जिंगा जो है दो टाइप के प्रोटेक्शंस करता है। एक तो है एक्टिव कैथोडिक प्रोटेक्शन। एक्टिव कैथोडिक प्रोटेक्शन मतलब ये जो है इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्ड फॉर्म करता है पेरेंट मेटल के साथ। दूसरा बात है पैसिव बैरियर प्रोटेक्शन, जो कि पेंट करता है। पेंट एक बैरियर बनाता है, एटमॉस्फेयर से मेटल के बीच में एक बैरियर बनता है। 2 in 1 प्रोटेक्शन का ये फायदा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन के वक्त जब आप लोगों ने जिंगा लगाया होगा, कहीं भी खरोच लग जाए तो ओनली पैसिव बैरियर प्रोटेक्शन चला जाएगा, एक्टिव कैथोडिक प्रोटेक्शन तभी भी रहेगा। तो उससे आपको 2 in 1 प्रोटेक्शन मिलता है और आपके स्ट्रक्चर्स का लाइफ बढ़ जाता है। अभी मैं आपको इस स्प्रे के बारे में कई खूबियां बताना चाहता हूँ। ये स्प्रे जो है 600 ग्राम वेट है एंड 500 ml कंटेंट है। इसमें हमने वही बेल्जियम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, बट बाकी कंपोनेंट्स हमने लोकली सोर्स करके इसकी हम लोगों ने पैकेजिंग की है और ये स्प्रे बनाया है। इस स्प्रे का कॉस्ट जो कि जब इंपोर्ट किया जाता है 1800 से लेके 2000 रुपए में होता है, अब हमने एमआरपी डिसाइड किया है इसको 799 ऑल इंक्लूसिव। इसका मतलब ये है कि एट द मोस्ट आप 800 रुपए से कम इस स्प्रे के लिए भरेंगे। अब दाम से काम नहीं होता, खूबियां भी होनी चाहिए। ये स्प्रे 1500 घंटे सॉल्ट स्प्रे टेस्ट पास कर चुका है। आप लोग अगर सॉल्ट स्प्रे टेस्ट जानते हो तो आप समझोगे कि जो स्ट्रक्चर होता है जिसको मैंने करोजन प्रोटेक्शन के लिए पेंट या कोई भी टेक्नोलॉजी अप्लाई की होगी, सॉल्ट बाथ में डिप किया जाता है और कई घंटों के लिए हम चेक करते हैं कि इसमें करोजन हो रहा है कि नहीं। और ये जो प्रोडक्ट है 1500 घंटे इजीली पास कर चुका है। तो ये स्प्रे जो है आइडियली टचअप्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गैल्वेनाइजिंग लाइन में हो या अगर आप लोग ने अपने स्ट्रक्चर को गैल्वेनाइज किया हुआ है और कहीं भी वेयर एंड टेयर शुरू हुआ है, तो ये आप स्प्रे टचअप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके स्ट्रक्चर्स को वेल्डिंग किया गया है, वेल्डिंग में आप रियलाइज करोगे कि अगर पेंट यूज हो रहा है तो पेंट जो है जल जाएगा, इट विल ब्रेक, इट विल क्रैक। पेंट के ऊपर वेल्डिंग करना मतलब पेंट जल जाएगा, फ्यूम्स निकलेंगे। आप वेल्डिंग के ऊपर जब जिंगा लगाएंगे, जिंगा स्प्रे के फॉर्मेट में, तब स्ट्रक्चर को वैसे ही गैल्वेनाइज्ड करोजन प्रोटेक्शन मिलेगा।
और अगर आपने जिंगा पहले से ही लगाया है और उसके ऊपर आपने वेल्डिंग किया, तो जो पैसिव बैरियर प्रोटेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था वो ही मिट जाएगा, एक्टिव कैथोडिक प्रोटेक्शन तभी भी रहेगा। चलिए अभी हम इस स्प्रे को थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये स्प्रे जो है जब आप खोलेंगे एक सेफ्टी कैप के साथ आता है। ये कैप लीकेज प्रूफ कैप है, और अगर आपको मार्केट में ये स्प्रे दिखा और उसमें कैप नहीं दिखा तो बेहद आप ये प्रोडक्ट नहीं खरीदिए। इसका मतलब ये है कि इसको टैंपर किया गया है। ये कैप के वजह से हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में भी, चढ़ाना उतरना ट्रांसपोर्ट करने में भी इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये कैप होना ज़रूरी है। ये जो है इसके अंदर हम लोगों ने एलपीजी गैस भरा है। अभी एलपीजी गैस इसके लिए भरा है क्योंकि एलपीजी जो है कूल सब्सटेंस है, लास्टिंग सब्सटेंस है, और ये इंश्योर करेगा कि एक साल तक इस स्प्रे में कुछ प्रॉब्लम नहीं। जब आप ये स्प्रे देखेंगे, पहली बार आजमाएंगे, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये स्प्रे के अंदर आप जब डायरेक्टली कभी या एकदम खोल के यूज मत कीजिए, इसको शेक कीजिए विगरसली। जब तक आपको अंदर दो मार्बल्स रहते हैं, मार्बल्स का क्या पर्पस है, ये साबित करना कि आपका जो पूरा कॉम्पोजिशन है उसमें गैस अलग और जिंगा अलग नहीं हुआ है। इट हैज़ टू मिक्स। क्या होता है कि जिंक जो है बहुत ही हैवी एलिमेंट है, वो सेटल हो जाता है नीचे, और अगर मैं बिना शेकिंग, बिना मूवमेंट डायरेक्ट अप्लाई करने जाऊंगा तो खाली गैस निकलेगा, जिंगा नहीं निकलेगा। उसे निकालने के लिए हमको इसको विगरसली शेक करना है, और जब ये आवाज आने शुरू हो जाए तब हमको पता है कि इट इज रेडी फॉर एप्लीकेशन। तो ये वीडियो से मैं आपको हाउ टू बिगिन द यूज ऑफ जिंगा दिखाना चाहता हूं कि कैसे जिंगा स्प्रे लगाने के पहले आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज कीप इन माइंड, फर्स्ट ये टैंपर प्रूफ सील होना चाहिए जब पहली बार खोले। दूसरी बात, जब भी आप उसको रखें, कितने भी टाइम, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपका यूज कंटिन्यूस नहीं रहेगा, जब आप वापस लेंगे फिर से पहले शेक कीजिए। खाली शेक से नहीं आएगा, आपको आवाज आनी चाहिए। जब ये आवाज आना शुरू होता है तब आपको पता है कि लिक्विड एंड जिंक हैव नाउ कंबाइंड एंड नाउ इट इज इजी टू स्प्रे। तो अभी अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्प्रेइंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए। थैंक यू।